तो दोस्तों कैसे आपका स्वागत है हिमदीप नेट पे। अभी तक हमने जो भी वीडियो बनाया उस सब पे आपका प्यार मिला है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह आप हम पे प्यार बनाए रखिएगा। आज का हमारा ये वीडियो स्पेशल होने वाला है, इसलिए स्पेशल होने वाला है गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल में अभी एडमिशन की होड़ रखी हुई है और एडमिशन करने के लिए उसमें जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। गार्जियन लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है और जन्म प्रमाण पत्र बनाने में गार्जियन मिस्टेक ये करते हैं कि जल्दबाजी में वो गलत भी प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, फर्जी, जो कि मार्केट में खुलेआम चल रहा है। तो मार्केट में खुलेआम फर्जी बन रहा है और जो हम अगर ब्लॉक से या जो भी प्रोसेस है उसका उस प्रोसेस के ज़रिए अगर जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा टाइम ही सही, कम से कम हमें ओरिजिनल रियल प्रमाण पत्र तो मिलेगा। तो अब हम जानना चाहेंगे कि जो प्रमाण पत्र बना या बनवाए कहीं से भी, तो पहले ये तो कंफर्म करना है वो रियल है या फेक है। और गवर्नमेंट स्कूल से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जो प्रमाण पत्र आप जमा ले रहे हो कम से कम एक बार चेक कर लो। नॉर्मली लोग फर्जी प्रमाण पत्र बना के आ रहे हैं और आप उसी फर्जी प्रमाण पत्र को आप चेक नहीं कर रहे हो और उसी आधार पे आप एडमिशन लिए जा रहे हो। धड़ल्ले से ऐसा हो रहा है। 50% एडमिशन, मुझे ऐसा लग रहा है 50% एडमिशन फर्जी प्रमाण पत्रों पे होता है। इसलिए क्योंकि 50% एडमिशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी प्रमाण पत्र बन रहे हैं और वो भी स्कूल में एडमिशन के लिए। क्योंकि और कहीं भी अगर लोग जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पूरा वेरीफाई होता है। जैसे अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाओगे तो वहाँ के अधिकारी लोग पकड़ लेंगे कि ये फर्जी है या रियल है। मेरे साथ एक घटना हुई कि मैंने एक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र मैंने बनवाया था और मुझे दूसरा प्रमाण पत्र चाहिए था। तो मैं इस प्रोसेस में मुझे लगा टाइम लगेगा। मैंने किसी को कॉल किया, मैंने उनको बोला कि मुझे एक प्रमाण पत्र चाहिए और उन्हें 1 घंटे के अंदर मुझे प्रमाण पत्र दिया। मेरा माइंड चकरा गया कि भाई ये कैसे आपने किया। तो फिर मैंने उस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला वो फर्जी प्रमाण पत्र है। मैंने उसका यूज़ नहीं किया और मेरे पास जो रियल था मैं उस रियल के थ्रू में गया और उसी रियल पे मैंने जो है स्कूल में एडमिशन बच्चे का करवाया। तो अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे हम बचे फर्जी प्रमाण पत्र से। तो इसके लिए सबसे पहले आप मेरे हाथ में 2 प्रमाण पत्र देख रहे हो, 2 प्रमाण पत्र है ये दोनों जन्म प्रमाण पत्र हैं, ठीक है। एक इसमें रियल है, एक फेक है। अब इसमें हमें ये जानना है कि कौन सा प्रमाण पत्र रियल है या कौन सा फेक है, या कौन सा रियल है कौन सा फेक है। तो ये प्रोसेस आगे हम करते हैं। और इस वीडियो को अगर अभी तक आप यहाँ तक पहुँचे हो और अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ अच्छे कंटेंट के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन हिट करें। बेल आइकन कैसे हिट करना है, नीचे जो है वो एक ऑप्शन होगा घंटी का, उसको आप सब्सक्राइब टू पहले लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, बेल आइकन होगा उसको ऑल करोगे तो जितने भी हमारे वीडियो होंगे वो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगे। और हमारी ये कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाएँ ताकि आप सावधान रहें और सतर्क रहें। तो इस कड़ी में ये है कि जन्म प्रमाण पत्र फर्जी और रियल कैसे चेक करें। तो उसके लिए सबसे पहले ये 2 प्रमाण पत्र में पहला प्रमाण पत्र ये है, ठीक है। अब इसको हम पहले ये हम चले आए हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे हमने प्ले स्टोर खोल रखा है। प्ले स्टोर खोलने के बाद यहाँ पे हम QR कोड स्कैनर सर्च मारेंगे। QR कोड स्कैनर सर्च मारेंगे। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी QR कोड स्कैनर डाउनलोड हो चुका है तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन करेंगे तो ये QR कोड स्कैनर ओपन हो चुका है। अब हमें चेक करना है कौन सा सर्टिफिकेट सही है और कौन सा सर्टिफिकेट गलत है। तो पहले ये इस सर्टिफिकेट का QR कोड स्कैन कर लेते हैं। ये हम इसका QR कोड स्कैन कर रहे हैं और ये थोड़ा सा मेहनत लग रहा है क्योंकि QR कोड सही से एडजस्ट होना चाहिए। ये स्कैन हो चुका है। स्कैन होने के बाद कुछ इस तरह का लिंक आया। अब इस लिंक पे देख रहे हो आप .government.in है, यानी कि ये लिंक सही है। और यहाँ पे देखो इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। इस लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये सर्टिफिकेट डिस्प्ले हो चुका है, ये सर्टिफिकेट है। और अब क्या करना है, इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद गूगल ब्राउज़र पे, क्रोम या कोई भी ब्राउज़र पे हम जाएंगे
सर्च इंजन, ये गूगल सर्च इंजन में मैं गया और यहाँ पे मैंने उसको मारा पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं साइट को सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ तो इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट का जो होम पेज है वो इस तरह से खुला, यानी कि यह सर्टिफिकेट 100% जेन्युइन है, यानी कि सही है। और अब हम फर्जी सर्टिफिकेट को भी देख लेते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट कैसे वो कहलाता है फर्जी सर्टिफिकेट। तो QR कोड पे जाएंगे, QR कोड यहाँ से हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये पहले वाला QR कोड का एप्लीकेशन है जो 1 मिनट, ये इजी है, ये वाला इजी है। हाँ, तो यहाँ से हम होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद ये जो एक और सर्टिफिकेट मेरे पास है जन्म प्रमाण पत्र का, उसका QR कोड हम इस तरह से स्कैन करेंगे। अब हमने QR कोड अपने मोबाइल से स्कैन कर लिया। यहाँ देखो government.in के जगह पे co.in है और ये जब मैंने लिया था उस समय ये ओपन हो रहा था, बट अब बहुत टाइम हो गया है तो अब ये ओपन भी सर्टिफिकेट नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये फर्जी है। आपको स्टार्टिंग में ओपन होंगे 1-2 मंथ, उसके बाद ये इसी तरह से ओपन होना बंद हो जाएंगे। तो साइट भी फर्जी है। अब इसको कॉपी करके चेक करते हैं ब्राउज़र पे कि इससे कोई साइट खुल भी रहा है या नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे हम गूगल का ब्राउज़र आ गया और यहाँ पे उस साइट को पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम वो साइट खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जन्म प्रमाण पत्र हमें मिला है वो सेकेंड वाला जन्म प्रमाण पत्र सही है या नहीं है। co.in है, जबकि गवर्नमेंट का government.in होता है, ये बात भी आप नोटिस कर लो। अब यहाँ पे करते ये है कि यहाँ से सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद देखो ब्लैंक पेज हो रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है कोई पेज, भाई ओपन ही नहीं हो रहा है। इस तरह से ये सर्टिफिकेट फर्जी यहाँ पे साबित होता है। तो सर्टिफिकेट फर्जी मत बनाओ। तो ये देखो फर्जी सर्टिफिकेट का पूरा फर्जी ही है, लोग फर्जी बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप एक बार फर्जी सर्टिफिकेट और रियल सर्टिफिकेट चेक कर लो। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट फर्जी है और कौन सा सर्टिफिकेट सही है। तो इससे ये क्लियर हो गया। तो आगे जब भी आप बनाने जाओ सर्टिफिकेट तो इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि आज आप बना लेते हो, आज कल गलती से अगर कल हमको किसी और चीज़ में देना हो गया और अगर वहाँ पे कोई कार्रवाई हो गई तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, टाइम ज़्यादा लगे बट रियल सर्टिफिकेट आप बनवाओ। अब हम जानते हैं कि अब हम ये प्रोसेस भी बता सकते हैं कि कैसे फर्जीवाड़ा किया जाता है। मैंने जैसे मेरे साथ फर्जीवाड़ा हुआ, मुझे फर्जी सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद मैंने सर्च किया कि कैसे फर्जी सर्टिफिकेट वो लोग बनाते हैं। तो इस पर एक वीडियो अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। पहले तो आप जाओ कि QR कोड जनरेटर गूगल पे क्लिक करोगे, QR कोड जनरेटर में जाओगे, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि सब्सक्रिप्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन। आप उसमें जाओगे तो विदाउट सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना और उसमें आप एक QR बनाना और उसमें अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर देना कुछ इस तरह। और अटैच करने के बाद जैसे ही वो डॉक्यूमेंट अटैच होगा, अटैच होने के बाद उसका फ़ाइल बना लेना और फाइल बना के किसी को दे देना। फाइल जैसे ही आप दोगे और उसके बाद जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करेगा उसके पास वो PDF जनरेट वाला दिखेगा। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि जिसमें QR कोड हो वो सर्टिफिकेट वैलिड है, क्योंकि QR कोड भी फर्जी बनते हैं। ये आप नोट कर लो इस बात को। और ये कैसे होता है इसका प्रोसेस मैं अभी बता रहा हूँ। QR कोड कैसे फर्जी बनते हैं, कैसे फर्जी बनते हैं वो अभी तक आपके पास जन्म प्रमाण पत्र फर्जी कैसे हैं, रियल कैसे हैं, उसके बारे में आप अभी तक वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पे। बट मेरा दावा ये है कि ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें हम ये भी बता रहे हैं कि वो लोग फर्जी QR कोड कैसे बनाते हैं। QR कोड जनरेटर में जाएंगे, हम QR कोड जनरेटर में आए और यहाँ पे उसको क्लिक किया QR कोड जनरेटर के ऑप्शन को, जो पहला ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्री QR कोड जनरेटर ऑप्शन है। यहाँ पे हमें कौन सा फाइल उस QR कोड के अंदर रखना है, जो वो QR स्कैन होते ही देखे तो हमें PDF रखना है। तो यहाँ से PDF सेलेक्ट कर देंगे और रजिस्टर्ड नाउ, आप न्यू है तो रजिस्टर्ड नाउ करना होगा। यहाँ पर अपना email ID पासवर्ड बना के आप रजिस्टर्ड नाउ करोगे। रजिस्टर्ड नाउ के बाद आप यहाँ से कोई भी फाइल बना सकते हो। तो इस तरह से ठीक है। तो आगे से सावधान रहें, सर्टिफिकेट को खुद से चेक करें और रियल हो उसी सर्टिफिकेट का आप इस्तेमाल करें। और अगर आपको हमारी चैनल अच्छा लगा है और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के
कारण ही हम अच्छे वीडियो ला पाएंगे और हमें प्रेरणा मिलती रहेगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो हम बनाते रहें और आपको जागरूक करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।